हेलो गाइस, आज बताने वाले आप सभी को प्रभाववाद और नव प्रभाववाद एवं उत्तर प्रभाववाद के बारे में। जो प्रभाववाद का जो बीजारोपण कब हुआ था या कब मनाया जाता है? 1750 में या 1863 में या 1924 में? तो इसका राइट आंसर होगा कि 1863 में बनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी। किस प्रभाववादी जो चित्रकार के जो चित्रों को जो विज्ञापन में उपयुक्त किया गया था? पाल सेजा, अगस्त रेनवर, तुल्के लात्रिका। इसका राइट आंसर होगा तुले लात्रिका। इसका सी आंसर होगा राइट। आप सभी को कुछ बताने वाले, जो प्रभाववाद का जो बीजारोपण है वो 1863 ईस्वी में हुआ था। इसी वर्ष जो पेरिस एक देश है, उसमें जो अस्वीकृत चित्रों की जो प्रदर्शनी आयोजित हुई थी, उसमें जो प्रदर्शित जो एडवर्ड्स जो माने जाते थे, जो उसमें एडवर्ड जो हेड माना जाता था, उनका चित्र था नेत्र पर भोजन और कुटुंब आलोचना का विषय बना। जो कुटु है उसका आलोचना का विषय बन गया था। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? जो मोने के जो किस चित्रों पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? सूर्य उदय का प्रभाव, घास का या ढेर, या चिनार का वृक्ष? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, सूर्य उदय का प्रभाव। प्रभाववाद का जनक कलाकार था? रेनवर, सेजा। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ छूट गया, लेकिन अभी लिख के बता रहे हैं। क्लॉड मोने। इसका राइट आंसर यही होगा, क्लॉड मोने उसका आंसर होगा यही। जो तुल्के जो लात्रिक के जो चित्रों को जो विशेषज्ञ जो लिथोग्राफर्स का जो विज्ञापन में उपयुक्त किया गया था, वही उत्तर प्रभाववाद के श्रेष्ठ चित्रकार थे। 1819 के जो दशक में जो मध्य में नामक जो एक मैगजीन जो चली थी, उन्हीं ने अनेक चित्रों में चित्रकारी की और उन्हें आधुनिक विज्ञापन का पितामह भी कहा जाता है। जो आधुनिक विज्ञापन को उनको पितामह कहा जाता है, लुलु लात्रिक को। इनमें से जो कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? इसमें जो कोई ऐसा जो है प्रभाववादी चित्रकार नहीं है। मिले, मोने या द्रेगाशा? तो इसका राइट आंसर होगा मिले। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? जो पेंटर ऑफ जो सीरीज है उसे किसे कहते हैं? मोने को कहते हैं। इसका राइट आंसर ये होगा। जो छाया जो चित्रकार जो नादार जो कारकच के जो तीसरे कलाकार थे, वो 1865 कलाकृतियों के दर्शकों में सम्मुख रखा गया था। जो दर्शनी की जो व्यवस्था थी वो एनवर ने की थी, लेकिन जो प्रदर्शनी का जो उपयुक्त जो नाम नहीं रखे जाने के कारण इस प्रदर्शनी को अज्ञात चित्रकारों, मूर्तिकारों एवं कलाकारों की परिषद नाम दिया गया। किंतु इस प्रदर्शनी में जो क्लॉड मोने के जो चित्र हैं, वो सूर्य उदय का प्रभाव नाम के जो चित्र भी प्रदर्शित किया गया था। 1816 में जो दर्शक के जो क्लॉड जो मोने की जो इस पेंटिंग की जो शैली में जो प्रिय अगस्ते जो थे,
वो रैनवर था, उसके समकालीन जो चित्रकारों को भी प्रयोग किया गया था। कुछ ऐसे भी थे जो स्थान का प्रभाववादी दर्शकों का उदारता से इस नाम को स्वीकार और मतलब कि बदलता गया। जैसे कोई लोग कहते थे प्रभाववाद है, नव प्रभाववाद है, उत्तर प्रभाववाद है, प्रभावित है, प्रभावी है, प्रभाव है, ये सारे ऐसे ऐसे घोषणा करते रहे और उसका नाम बदलते गए। निम्नलिखित में से जो कौन सा जो स्थान है वो भारत का ऐतिहासिक स्थान नहीं है? मोहनजोदड़ो, सिंघनपुर या हड़प्पा? तो इसका राइट होगा सिंघनपुर। सिंघनपुर जो निम्नलिखित में जो भारत का ऐतिहासिक स्थान नहीं है सिंघनपुर, क्योंकि मोहनजोदड़ो ये ऐतिहासिक स्थान है भारत का, हड़प्पा है वो ऐतिहासिक स्थान है भारत का, लेकिन सिंघनपुर नहीं है। सिंघनपुर स्थान प्रसिद्ध है, जो सिंघनपुर जो स्थान है वो प्रसिद्ध है। वो किस लिए प्रसिद्ध है? पिकनिक के लिए या मंदिर के लिए, प्रागैतिहासिक गुहा चित्रों के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि प्रागैतिहासिक जो थे गुहा चित्रों के लिए प्रसिद्ध था सिंघनपुर स्थान, पिकनिक के लिए नहीं, मंदिर के लिए भी नहीं। जो सिंघनपुर जो चाव स्थल जो पर्वत श्रृंखला के जो तल पर बसा एक गांव है। देखो सिंघनपुर जो है चराव जो जानवर को जो चराते थे वहाँ स्थल, वहाँ पर्वत, बहुत बड़ा पर्वत है, उसके तल पे बसा एक गांव है जो छत्तीसगढ़ और के रायगढ़ इरासत के छोटी मान नदी के पूर्व की ओर स्थित है। छत्तीसगढ़ रायगढ़ के बीच में छोटी मान नदी के पूर्व में स्थित है। यहाँ 50 चित्रित शिलाश्रय की गुफाएं मिली। कितनी मिली? 50, जो प्रागैतिहासिक काल की हैं, जबकि मोहनजोदड़ो, लोथल तथा हड़प्पा वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। क्योंकि कुछ बताने जो सिंघनपुर जो चित्रों की खोज हुई थी वो किस सन में हुई थी? तो 1910 में हुई थी सिंघनपुर की खोज। किसने की थी? डब्ल्यू एडिसन ने की थी। डब्ल्यू एडिसन ने की थी। सिंघनपुर ग्राम में कितने चित्र हैं? तो सिंघनपुर ग्राम में 50 चित्रित हैं, शिलाश्रय में है और रेतीली चट्टानों में स्थित है, रेतीली चट्टानों पर स्थित है। जो पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ में स्थित है, जो पूर्व ऐतिहासिक जो कला केंद्र रायगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। अभी बताया ना छत्तीसगढ़ और रायगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ उसका राइट आंसर होगा। जो भित्त चित्र है वो किस भाषा में उत्पन्न शब्द है? जो भित्त चित्र है वो किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, जापानी या हिंदी? तो इसका राइट आंसर है कि अंग्रेजी भाषा से ही लिया गया था। इसका राइट आंसर ए होगा। यहाँ पे भित्त चित्र होना चाहिए, यहाँ पे गलत आंसर होगा। भित्त चित्र कहाँ मिलते हैं? जो भित्त चित्र हैं कहाँ मिलते हैं? खजुराहो में या देवगढ़ या सारनाथ में? तो इसका राइट आंसर होगा खजुराहो में मिलते थे भित्त चित्र। हाँ सभी को जो बताने हैं, जो उदयगिरी जो है पर्वत, उसकी जो गुफाएं हैं वो गुप्त काल की बनी हुई हैं, गुप्त काल की हैं। लेकिन जो शेष सभी जो रायगढ़ की जो पूर्व ऐतिहासिक कला का जो हिस्सा है वही मानव पशु का रेखांकन है। वन, भैंसा, धनुष, बाण पकड़े हुए शिकार करते हुए मानव, हाथ पकड़े नाचता हुआ मानव, जटिल रेखांकन, बोल्टल्ड में जंगली सुअर, हाथी और हाथ उठाए कुछ मानव कृतियां हैं। अमर गुफा जो है वो रायगढ़ जिले में स्थित है। देखो अमर गुफा जो है रायगढ़ जिले में स्थित है। सिंघनपुर जो गुफा है वो छत्तीसगढ़ और रायगढ़ के बीच में स्थित है। जो पूर्व ऐतिहासिक जो कला केंद्र है, जो पूर्व ऐतिहासिक में
जो कला केंद्र है वो रायगढ़ और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित, पहले रायगढ़ में थे, वर्तमान में इस समय छत्तीसगढ़ में स्थित है। और जो काबरा पहाड़ी जो क्षेत्रों में जो है वो सिंघनपुर गांव के निकट कुछ मीली या कुछ दूर पे स्थित है, मीली दूर पर काबरा पहाड़। इसी के पास जो बोल्टल्ड की जो विशाल गुफा है उसमें हीरा, छिपकली, जंगली भैंसों का अंकन है। और एक ही दृश्य में जंगली भैंसों का शिकार करते हुए मानव आकृतियों को भैंसों के चारों ओर संजूत में रखा गया, मतलब चारों तरफ संजोए गए हैं। और उसी से वो जानवर का शिकार कर रहे हैं, उसमें नृत्य कर रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं, सारा उसमें दिखाया गया है। आप सभी से जो पहली बार वॉच कर रहे हैं हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।